नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल प्रधान और आप देख रहे हैं प्रधान वाणी। आज आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरी कविता जरूर छोटी सी है, लेकिन जिस विषय पर आधारित है वो अपने आप में एक महापुराण है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाभारत की, और महाभारत के भी उस प्रमुख अंश की जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। गीता का सार, जो युद्ध भूमि में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जीने का एक सार है, वो कई अध्यायों में बटा हुआ है, और इन सब के बीच आज वही कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महाभारत के उस अंश को अमूमन सभी लोग जानते हैं कि सेनापति के तौर पर दुर्योधन की तरफ से जब शंख की बजाकर विधिवत शुरुआत की गई थी, तो उसके बाद जो पांडु पुत्र थे उन्होंने भी शंखनाद किया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम के शंख से शंखनाद किया था, तो वहीं अर्जुन ने देवदत्त से, युधिष्ठिर ने किया था अनंत विजय से, सुघोष नाम का नकुल और सहदेव ने मणिपुष्पक से किया, वहीं भीमसेन ने पांडु नाम के शंख से शंखनाद किया था। और एक ये विधिवत शुरुआत हो गई थी महाभारत की। और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण जो उस वक्त सारथी थे अर्जुन के, वो आह्वान करते हैं पार्थ का यानी अर्जुन का, और क्या कहते हैं, शुरुआत। अरे पार्थ, उठाओ गांडीव, जाओ जाकर तुम युद्ध करो। है पाप युक्त ये तपभूमि, जाओ भूतल को शुद्ध करो। पार्थ तुम्ही पर केंद्रित है इस समस्त चराचर की दृष्टि। यहां पाप रहे व रहे पुण्य, निर्णय करो कैसी हो सृष्टि। इसके बाद पार्थ कहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरे सारथी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कि मेरा जो रथ है इसे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन होंगे जो युद्ध करने के इच्छुक हैं, युद्ध करना चाहते हैं, जिनका युद्ध में ज्यादा विश्वास है। सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, आह्वान के बाद भी लेकर जाते हैं, बिल्कुल युद्ध भूमि के मध्य में लेकर जाते हैं। और एक तरफ हुई है पांडुपुत्रों की सेना खड़ी है, और एक तरफ दुर्योधन जो अहंकारी है वो खड़ा हुआ है। दोनों तरफ देखते हैं, दृष्टि डालते हैं अर्जुन, और कई तरह के प्रश्न थे उनके अंतर मन में, और वही सवाल पहले अध्याय में वो कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। है वासुदेव पीड़ा इतनी, ये समय लिखित क्या आमुख है। किस किस पर बाण चलाऊं मैं, अपने खड़े सभी सम्मुख हैं। हम पांडुपुत्र वो कुरुवंशी, पर धमनी में एक रक्त बही। विस्मृत बंधन संबंधों को भला क्यों युद्ध आसक्त रहे। ना सत्ता भोग ना प्रतिशोध, इस मन में कोई स्वार्थ नहीं। है अंकित जो करे प्रदर्शन, वीर स्वजन पर पुरुषार्थ कहे। कुल नष्ट हुआ तो नष्ट धर्म, फिर अधर्म व्याप्त हो जाएगा। फिर मान बढ़े कैसे कुल का, जब वंश अभिशप्त हो जाएगा। तनु थर 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 कांप रही, है जीव विचलित मुख शोष हुआ। तनु तनु रूह तर श्वेद जल में, मुझे प्रतीत दृष्टि दोष हुआ। गांडीव हाथ से छूट रहा, ये सारे संकेत व्यर्थ नहीं। अपनों पर दिखलाऊं कौशल, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। खड़े पुत्रगण है पौत्रगण, समर छोर मेरे
स्वजन खड़े, मध्य पंक्ति में खड़े पितामह, है गुरुजन खड़े, परिजन खड़े। अंतर मन शूल चुभाएगा, रण की विभीषिका का कंटक, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, संग शोक करेगा सीमंतक। हे मधुसूदन, करूं निवेदन, चाहिए ये युद्ध विकार नहीं, कर दो सूचित दुर्योधन को, ये युद्ध मुझे स्वीकार नहीं, ये युद्ध मुझे स्वीकार नहीं। और इसी के साथ पहला अध्याय गीता का खत्म होता है, समापन होता है उसका। अगला अध्याय जल्द आपके सामने लाऊंगा। कैसा लगा ये पहला अध्याय, उसी का इंतजार रहेगा। पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।